दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंटीरियर डिजाइन और वॉल पैनल्स एक बोरिंग सेक्टर है, तो आज की ये वीडियो आपको फिर से सोचने के लिए मजबूर करने वाली है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो इंटीरियर डेकोर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। नाम है यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड। तो क्या है ये कंपनी और इसका आईपीओ? आज की वीडियो में हम इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपको पता है मेरी आईपीओ वीडियोस बहुत डिटेल्ड होती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूरो प्रतीक सेल्स करता क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसकी लेगेसी क्या है, आज तक उन्होंने क्या डिलीवर किया है। सेकंड, हम इस इंडस्ट्री के बारे में समझेंगे कि इसका स्कोप कितना बड़ा है और ये किस स्पीड से ग्रो कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में किस स्पीड से ग्रो कर सकता है। थर्ड, हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इस कंपनी को बाकी लिस्टेड कंपनी से जो इसी स्पेस में ऑपरेट करती है। और फोर्थ, हम समझेंगे कि इशू डिटेल्स क्या है, ये आईपीओ कब ओपन होने वाला है, कब क्लोज होने वाला है, मिनिमम बिडिंग क्या है, कितने का आईपीओ है, ये सारी बातें समझेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो और डिटेल में समझते हैं यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड के बिजनेस मॉडल के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में। पर आगे जाने से पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी जरूर दबा देना। तो गैस, जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप तक लेके आ रहा हूं वो यूरो प्रतीक सेल्स के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से लेके आ रहा हूं, जो उन्होंने सेबी के साथ फाइल किया है। तो आइए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से समझते हैं कि यूरो प्रतीक सेल्स करता क्या है। तो यहां पे इन्होंने अपने बिजनेस ओवरव्यू बताया कि वी ऑपरेट इन द डेकोरेटिव वॉल पैनल एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स इंडस्ट्री एज अ सेलर एंड मार्केटर ऑफ डेकोरेटिव वॉल पैनल्स एंड डेकोरेटिव लैमिनेट्स। यानी वॉल पैनल्स और लैमिनेट्स जो वुडन फर्नीचर पे लगाए जाते हैं, वो उसके ये मार्केटर और सेलर है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से ये वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग डेकोरेटिव वॉल पैनल ब्रांड्स हैं, जिनका मार्केट शेयर करीबन 16% है। तो गाइस, आपने एक चीज समझी होगी कि यहां पे इन्होंने मैन्युफैक्चर वर्ड नहीं यूज किया, सेलर और मार्केटियर यूज किया। और यहां पे आता है जो इन्होंने आरएसपी में लिखा है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल विद ग्लोबल टर्म पार्टनरशिप्स। तो ये एसेट लाइट मॉडल पे फोकस करते हैं, यानी डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करा लेते हैं। और इसके लिए इनके पास काफी जगहों पे पार्टनर्स हैं। एज ऑफ मार्च 31 2025 वी वर्क विद 36 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स। यानी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स वो भी 36 है, जो कि इंडिया और अब्रॉड हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रोमानिया, टर्की, इंडोनेशिया और पोर्चुगल। तो यहां से ये मैन्युफैक्चर कराते हैं, इंडिया से भी करवाते हैं। और इनका काम है डिजाइन और सेलिंग एंड मार्केटिंग। इस चीज की वजह से इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है राइट पार्टनर चूज करने को, क्योंकि डिजाइन तो इन्हीं का है। तो कौन सा डिजाइन कौन सा पार्टनर एग्जीक्यूट कर सकता है, ये चॉइस इनके पास रहती है। अच्छा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में केपेक्स नहीं लगाना पड़ा, पैसा फंसाना नहीं पड़ा, लोन लेना नहीं पड़ा बड़ा, तो उस वजह से जो पैसा बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, वो आर&डी, ब्रांडिंग, मर्चेंडाइजिंग और मार्केट एक्सपेंशन में लग जाता है। अगर इनकी मार्केट पोजीशन समझे तो इनका मार्केट शेयर जो हमने डिस्कस किया वो 15.87% है। और इनका जो टोटल रेवेन्यू है फ्रॉम डेकोरेटिव वॉल पैनल सोल्ड 2023 में करीबन 174 करोड़ रुपीस था। ये मिलियन में लिखा हुआ है, तो ये 174.2 करोड़ रुपीस इनका रेवेन्यू था 2023 में। अच्छा, 2024 से इन्होंने एक्सपोर्ट्स भी चालू कर दिया। सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल जैसी कंट्रीज में ये अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये इन्होंने एक चार्ट दिया है जहां पे इन्होंने बताया कि इनके कहां कहां जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटर वेयरहाउस और हेड ऑफिस जहां जहां है इंडिया में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे काफी इवनली ये इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब थोड़ा बात करते हैं यूरो प्रतीक की जर्नी और प्रमोटर्स की। इनके जो प्रमोटर है प्रतीक सांघवी, वो 20 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में है। 2004 में शुरुआत की थी एक वॉल पैनल रेंज से, जो उन्होंने इंपोर्ट किया था वैंकूवर से। 2010 में उनके ब्रदर जय सांघवी ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था और आज 15 सालों के अंदर इन्होंने यूरो प्रतीक को एक मार्केट लीडर के फॉर्म में बना दिया है। अगर आप यूरो प्रतीक का आज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर देखो, तो ये एक प्रोफेशनली रन मैनेजमेंट टीम हो चुकी है और जिसमें एम्प्लॉइज भी शेयर होल्डर है, जिस वजह से यूरो प्रतीक ने ग्रोथ देखी, जो मैं आगे आपको फाइनेंशियल्स में बताऊं। यूरो प्रतीक और ग्लोरियो इनोवेशन फोकस करता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की वजह से इस ब्रांड को काफी अप्रिसिएशन मिलता है। आर्किटेक्ट, डिजाइनर, कॉन्ट्रैक्टर, रिटेल आउटलेट्स, जहां पे भी इनका प्रोडक्ट बिकता है, जो भी इनका प्रोडक्ट बेचता है, तो वो अप्रिशिएट करता है बिकॉज ऑफ देयर न्यू प्रोडक्ट डेवलप। अगर आप इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, तो जैसे ये हो गया डेकोरेटिव वॉल पैनल हो गया, ये भी एक वॉल पैनल हो गया। तो जस्ट पता करने के लिए ये एक्चुअली करते क्या, इनका प्रोडक्ट दिखता कैसा है, इन्होंने कुछ फोटोज भी डाली हुई है अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो गाइस, ओवरऑल मॉडल को समझे तो एसेट लाइट मॉडल है। 36 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, 30 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज में 3000 से ज्यादा एसकेयूज हैं। अच्छा, इन्होंने टू ब्रांड स्ट्रेटजी यूज करी है। एक यूरो प्रतीक है जो फ्लैगशिप ब्रांड है, और एक ग्लोरिया डेकोर है जो इन्होंने रिसेंटली 2018 में लॉन्च किया था। ऋतिक रोशन और करीना कपूर जो है इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैन इंडिया है, एक्सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है, जब इनके फाइनेंशियल्स पे लेके जाऊंगा तो कंपनी डेट फ्री है। ओके, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो डेकोरेटिव वॉल पैनल्स की जो इंडस्ट्री है जिसमें ये ऑपरेट करते हैं, वो एज ऑफ नाउ 2841 करोड़ रुपीस की इंडस्ट्री है, जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि 2029 तक बन जाएगी 5506 करोड़ की मार्केट। यानी कि इसका सीएजीआर होगा 18%। हमारी जो इकोनॉमी है वो करीबन 7 से 8% पे ग्रो कर रही है, और ये इंडस्ट्री जो है वो 18% पे ग्रो कर रही है। ऐसी इंडस्ट्रीज को जो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से डबल से ज्यादा की ग्रोथ पे आते हैं,
उनको कहा जाता है सनराइज इंडस्ट्री। इसी तरह जो डेकोरेटिव लैमिनेट्स की इंडस्ट्री है वो भी 10,200 करोड़ की इंडस्ट्री है प्रेजेंटली, और जो एक्सपैंड करके 2029 तक जो है 9.38% पर एनम के हिसाब से बढ़ के 14,600 करोड़ का मार्केट बन जाएगा। तो ये भी जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। तो इस ग्रोथ के एक्चुअल ड्राइवर्स क्या है? बहुत सिंपल है, इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, लोग जो है सिटीज में मूव कर रहे हैं, इंटीरियर्स भी फास्ट फैशन की तरह हो गया है, लोगों को फटाफट चेंजेस चाहिए और नई नई चीजें चाहिए, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बहुत तेजी से ड्राइव हो रही है, जिस वजह से ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 18% की ग्रोथ रेट आएगी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अच्छा, यहां दिखाया गया है हाउसिंग सेल्स इन टॉप 7 सिटीज इन इंडिया जो 2024 में थी। मुंबई में सबसे ज्यादा है, फिर पुणे, फिर दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई। इससे पता चलता है कि कितने नए घर बिक रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में हर साल में। तो इतने जो नए घर बिक रहे हैं ऑब्वियसली उस वजह से भी जो है वो डिमांड बढ़ती है इस तरह के वॉल लैमिनेट्स की। इंडिया इंटीरियर की जो टोटल फिक्सचर मार्केट है वो बहुत बड़ी है। इस टाइम पे है वो 5,73,480 करोड़ की, जो हर साल ग्रोथ होगी 7.6% से, ये एस्टिमेट किया जा रहा है, और 2029 तक ये हो जाएगी 7,67,921 करोड़ रुपीस की। ऐसे एक बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम बताया गया है कि कैसे ये वॉल डेकोरेटिव इंडस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ है। प्री 1991 एशियन पेंट्स आया, फिर बर्जर आया, फिर 1991 से लेके 2000 तक नेरोलैक आया, शालीमार पेंट्स आया, फेज 3 में 2000 से लेके 2010 तक ग्रीन लैम्प, मेरिनो, सेंचुरी प्लाई, ये सब आए, और 2010 के बाद रुशिल, यूरो प्रतीक, पेपर फ्लाई, अर्बन लैडर, इस तरह के ब्रांड्स आए। तो अगर आप देखेंगे शुरुआत टोटली हुई थी पेंट से, फिर हुई प्लाईवुड से, और अब हुई लैमिनेट से और वॉल डेकोर से। तो ये एवोल्यूशन हुआ है। 2010 में यूरो प्रतीक आया था। तो गाइस अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अगर आप इनका P&L देखें 31 मार्च 2025 का, तो इनका टोटल रेवेन्यू रहा है 291 करोड़ रुपीस। तो गाइस अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, और इन्होंने 2025 में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो है 291 करोड़ रुपीस, क्योंकि मिलियंस में लिखा हुआ है। इन्होंने जो टोटल एक्सपेंस किया है वो 192 करोड़ किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट 100 करोड़ का 99.3 करोड़ रुपीस का है। उसके बाद टैक्स दिया है। अगर हम इनकी बैलेंस शीट देखें तो इनके जो बोरोइंग्स हैं, जो पैसा इन्होंने उधार लिया हुआ है, वो 1.1 करोड़ रुपीस है। रेवेन्यू 291 करोड़ है और डेट 1.1 करोड़ है, यानी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब हम यूरो प्रतीक को इवेलुएट करेंगे बाकी सारी लिस्टेड प्लेयर्स के साथ जो मार्केट में है और जिनके नंबर्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप यहां यूरो प्रतीक देखेंगे तो इनका जो ग्रॉस मार्जिन वो है 45.47%। बाकी अगर एशियन पेंट्स का देखें तो वही नंबर है 42%, बर्जर पेंट्स का है 41%। तो मेजरली देखा जाए तो यूरो प्रतीक का ग्रॉस मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। अब आते हैं एबिटा पे। तो एबिटा पे अगर देखें तो इनका जो मार्जिन है वो 38.74% है, जो बाकी सबसे ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, बाकी सबसे ऑलमोस्ट डबल है। तो यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज इनकी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट से एबिटा आते हुए जो है वो मेजरली सिर्फ ऑपरेशनल आइटम्स आती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब समझिए एबिटा के बाद है ना आपका बचता है इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स। अब इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट नहीं करे, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट नहीं किया, इसलिए डेप्रिसिएशन कम होगी। ठीक है, इन लोग के ऊपर उधार नहीं है, इसलिए इंटरेस्ट भी कम होगा। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और उसके बाद टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 26% का है। और वहीं आप एशियन पेंट्स का देखिए, वो 10.76% है, और इंडिगो पेंट्स का 21.64, जो वन ऑफ द क्लोजेस्ट है वो सिर्फ इंडिगो पेंट्स है, वो भी 5% पीछे। तो यानी इनका जो पैट मार्जिन है, यानी टोटल रेवेन्यू से ये जो घर प्रॉफिट लेके जा सकते हैं, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं, वो 26% मार्जिन है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी टर्म्स पे देखें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो लागत शेयर होल्डर लगाता है पैसे की, उस पर ये धंधा कितना रोटेट करके कितना परसेंटेज रिटर्न्स निकालता है, वो है 39%। 39%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो उससे भी ज्यादा है, क्योंकि उधार इन पे कम है और ऑपरेशनल प्रॉफिट एबिटा बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से इनका जो है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो बेटर हो जाता है। डेट टू इक्विटी अगर देखी जाए तो डेट टू इक्विटी इनकी है 0.01, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो यानी अगर हम इसको इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट ऑल पैरामीटर्स पे ये काफी स्टैंड आउट करता है, खासकर एबिटा और पैट मार्जिन पे बहुत जबरदस्त स्टैंड आउट करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इनके ऊपर डेट नहीं है। तो गाइस अब हमने बिजनेस को समझ लिया, मॉडल को समझ लिया है, फाइनेंशियल्स कंपैरिजंस हो गए हैं। वीडियो अभी तक पसंद आ रहे तो लाइक जरूर दबाना। अब आता है कि इशू डिटेल्स क्या है, तो आइए इशू डिटेल्स समझते हैं। तो यूरो प्रतीक जो है अपना इशू लेके आ रहा है 451 करोड़ रुपीस का। ठीक है, अब मजेदार बात एक ये है, 451 करोड़ का इशू है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, यहां आप देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी के ऊपर उधार भी नहीं है, कंपनी की नेटवर्थ भी अच्छी है। तो भाई कंपनी पैसा ले क्यों रही है, कंपनी करेगी क्या पैसे का? तो जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि एक एंटायरली ऑफर फॉर सेल इशू है, यानी प्रमोटर कैश आउट है। अब प्रमोटर कैश आउट होने के बाद एक चीज चेक करनी चाहिए कि क्या प्रमोटर का स्टेक 50% से नीचे तो नहीं गिर रहा। तो अगर वो चेक करें तो इन दिस केस एज ऑफ नाउ प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 87.97% है, और जब इशू आ जाएगा
उनकी होल्डिंग हो जाएगी 70.1%। यानी कि अभी भी 51% से ज्यादा कंट्रोल जो है वो बिजनेस का वो प्रमोटर्स के पास ही रहने वाला है। तो ये जो इशू है, ये एक तरीके का 15 साल जो मेहनत करी है प्रमोटर्स ने उसका कैश आउट कर रहे हैं, पर फिर भी 51% से ज्यादा रिटेन कर पा रहे हैं। अब पोस्ट इशू जो इनका प्राइस टू अर्निंग होगा वो 33 टाइम्स का होगा। आइए समझते हैं कि ये बाकी प्लेयर्स के हिसाब से कम है या ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो यूरो प्रतीक 33 टाइम्स पे आने वाला है। ग्रीनलैंड जो है इस टाइम 87 पे चल रहा है, एशियन पेंट्स 62 पे चल रहा है, बर्जर पेंट्स 55 पे चल रहा है और इंडिगो पेंट्स 40 पे चल रहा है। यानी कि इन सबसे कम प्राइस टू अर्निंग जो है इस टाइम पे यूरो प्रतीक का आ रहा है। तो गाइस इशू का प्राइस बैंड है 235 टू 247 रुपीज। आईपीओ ओपन होगा सितंबर 16 को, क्लोज होगा सितंबर 18 को और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट रखी गई है 23 सितंबर यानी नवरात्र के बाद। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको मिनिमम 60 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, विच इज 14,820। स्मॉल एचएनआई जो है वो 840 शेयर्स के लिए मिनिमम अप्लाई करेंगे, 2,07,480। और जो बिग एचएनआई है वो 4,080 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे यानी 10,07,760 रुपीज। तो गाइस अब हम अपने कंपनी के बारे में, उस सेक्टर के बारे में, कंपैरिजंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में सारी डिटेल्स दे दी है, बिजनेस को ठीक से एनालाइज कर दिया है, सारी चीजें हमने चेक कर ली हैं। तो जो मेजर चीज समझ आती है समरी में वो है हाई ग्रोथ सेक्टर है, 18% से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सकता है फ्यूचर में। कंपनी जो है वो ऑलरेडी 16% मार्केट शेयर लेके बैठी है इस पर्टिकुलर स्पेस में। डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है और एसेट लाइट कंपनी है, यानी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स उसके नहीं है। और जो प्राइस टू अर्निंग लेके आ रही है 33 का, बाकी जो लिस्टेड पेयर्स है वो एनीवेयर बिटवीन 50 टू 80 के बीच में उनका प्राइस टू अर्निंग्स चल रहा है। तो अब आप इस आईपीओ पे अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं, ये डिसीजन आपका होगा। एज आई सेड, मैं सेबी रजिस्टर्ड आरआई नहीं हूं, मेरा काम है सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स को रखना। तो अब आप करने वाले हैं कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। ये वीडियोस दोस्त को जरूर भेज देना जो बिना सोचे समझे आईपीओ में अप्लाई करता है। एटलीस्ट एक वीडियो देखेगा तो नॉलेज बनेगी कि किस चीज में अप्लाई कर रहा है, करने लायक है भी कि नहीं है, और आगे जाके उनको ग्रोथ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप तक आ सके। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।